हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल HNX अकेडमी। लास्ट लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर से हम 1.2 शुरू करेंगे। 1.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ टॉपिक्स कवर कर लेते हैं जिनको पढ़ना एक्सरसाइज करने से पहले बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो सिंपली हमने पढ़ना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से। सपोज करें a प्लस बी वो बराबर है b प्लस a के, मतलब दो रियल नंबर्स हम ऐड करेंगे तो पहले कौन सा नंबर रखें, a रखें पहले b बाद में रखें या b पहले रखें a बाद में रखें, दोनों की एडिशन सेम होगी। मतलब अगर हम ऐसे कह लें 1 प्लस 2 बराबर होता है 2 प्लस 1 के और दोनों का रिजल्ट होगा 3। मतलब 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1 में कोई भी फर्क नहीं है। ये सिंपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की। और मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से भी ऐसे ही है। मिसाल 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 होगा। ये सिंपली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन एडिशन कैसे होता है, सबसे पहले हम एडिशन कर लेते हैं। सपोज करें a प्लस बी प्लस सी है, ये बराबर होगा a प्लस बी और प्लस सी के। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। ये सिंपली हमने पहले एडिशन का कर लिया है। इसका मतलब क्या है, तीन रियल नंबर्स हो अगर तो पहले हम दो को ऐड करें फिर हम फर्स्ट से ऐड करें, या पहले हम फर्स्ट टू नंबर्स को ऐड करें उसके बाद हम थर्ड नंबर को ऐड करें, दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। सपोज करें 1 प्लस 2 प्लस 3 पहले करें, या इसको हम ऐसे सॉल्व कर लें 1 प्लस 2 उसके बाद हम प्लस 3 करें, दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। यह सिंपली होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह सिंपली हम अगर एडिशन को मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस कर दें तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी। मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 या 1 इंटू 2 करके उसको बाद में हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से दोनों का रिजल्ट आएगा 6। तो सिंपली ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में फर्क डिफरेंस सिर्फ यही है कि कम्यूटेटिव में हम दो नंबर्स को सपोज करते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम तीन नंबर्स को सपोज करते हैं। अब उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को दोनों को साथ साथ सॉल्व करेंगे। सपोज करें a इंटू बी प्लस सी ये बराबर होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये फार्मूला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब ब्रैकेट के बाहर आप अगर देखें तो ये ब्रैकेट और a के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है। तो a जो है वो b से मल्टीप्लाई होगा, वही a c से भी मल्टीप्लाई होगा। ये सिंपली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इसमें दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दोनों में कोई ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ हम ए की प्लेसमेंट के हिसाब से या ब्रैकेट के हिसाब से उसको लेफ्ट और राइट करते हैं। सपोज करें ये a इंटू बी प्लस सी जैसे लिखा हुआ है, ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब ब्रैकेट के लेफ्ट में जो बाहर नंबर दिया गया है a दिया गया है वो ब्रैकेट के लेफ्ट में रखा हुआ है। अब अगर हम इसको b प्लस सी इंटू ए करके ब्रैकेट के राइट में रखें तो वो होगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये होगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बस सिंपली प्लेसमेंट का डिफरेंस है, कोई भी रिजल्ट वगैरह कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, ये सिंपली होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये दो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को समझना इंपॉर्टेंट है। एडिटिव आइडेंटिटी सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसको ऐड करने से किसी भी नंबर पे फर्क ना पड़े, मतलब कोई भी रिजल्ट में चेंजिंग ना आए। एडिटिव आइडेंटिटी जो नंबर होता है वो जीरो होता है। एडिटिव आइडेंटिटी नंबर होता है जीरो, मतलब जीरो को हम किसी भी दूसरे नंबर से ऐड करें तो वो दूसरा नंबर चेंज नहीं होता। यही बेसिक डेफिनेशन है एडिटिव आइडेंटिटी की। अगर हम जीरो को मतलब आइडेंटिटी को किसी भी नंबर से ऐड करें तो उस नंबर पे कोई भी फर्क ना पड़े। सपोज करें a प्लस 0 बराबर होगा हमेशा a के, 1 प्लस 0 बराबर होगा 1 के, 2 प्लस 0 हमेशा बराबर होगा 2 के। मतलब जीरो को ऐड करने से इन नंबर्स पे कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। तो यही बेसिक डेफिनेशन है एडिटिव आइडेंटिटी की। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है कि इस आइडेंटिटी को मतलब इस नंबर को मल्टीप्लाई करने से किसी भी नंबर पे फर्क नहीं होता।
सपोज करें a इंटू 1 होगा a, 1 इंटू 1 होगा 1, 2 इंटू 1 होगा 2, 3 इंटू 1 होगा 3। मतलब इस आइडेंटिटी को, मतलब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो यही बेसिक डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी में एडिशन करने से किसी भी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि मल्टीप्लाई करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये बस सिंपली एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और ये दो नंबर फिक्स है। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। 1 के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट चेंज होगा, और इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी में 0 के अलावा किसी भी नंबर से आप ऐड करेंगे तो वो नंबर चेंज हो जाएगा। ओके, तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट है एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। लास्ट में हम टॉपिक पढ़ लेते हैं एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। और अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एडिटिव इनवर्स के बारे में। तो सिंपली इसका मतलब यह है किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो होगा जिसको ऐड करने से रिजल्ट 0 मिले। सपोज करें a के साथ किसको ऐड करें तो रिजल्ट हमें 0 मिले, तो वो सिंपली होगा -a को प्लस करें हम -a से तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एडिशन में वैल्यू सेम हो और साइन डिफरेंट हो, प्लस माइनस हो, तो वो कैंसिल हो जाए थे, वो रिजल्ट मिलता है हमें 0। मतलब ये सिंपल एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन है कि किसी भी नंबर को ऐसे नंबर से ऐड करें जो रिजल्ट 0 मिले तो वो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। अब सिंपली हमें क्या करना होता है कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करना या देखना बिल्कुल ईजी है। जस्ट वैल्यू सेम लेंगे, साइन चेंज कर देंगे। मतलब +1 है तो उसका इनवर्स होगा -1, -2 है तो उसका इनवर्स होगा +2, -3/4 है तो उसका इनवर्स होगा +3/4, +3/4 होगा तो उसका इनवर्स होगा -3/4। सिंपली बस ये साइन चेंज करेंगे तो हमें एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। मतलब इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमें 0 मिलेगा। तो यही बेसिक डेफिनेशन होती है एडिटिव इनवर्स की, कि दो नंबर्स को ऐड करें तो रिजल्ट हमें 0 मिले तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें रिजल्ट मिलता है 1, मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट मिलेगा 1। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होता है? ये सिर्फ एक दूसरे के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के हिसाब से इनवर्स होते हैं। सपोज करें एक नंबर है 3, तो 3 के डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1 है, तो उसका जो इनवर्स होगा वो 1/3 होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/3। तो सिंपल डेफिनेशन ये है कि अगर किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो रिजल्ट मिलेगा 1। ओके, मतलब 3 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट मिलेगा हमें 1। तो ये सिंपल डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, कि किसी भी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो रिजल्ट मिले 1 तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। अब सिंपली कैसे फाइंड करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? सिंपली उसका फ्रैक्शन जो है वो रिवर्स कर देंगे। अब 3 है, जैसे 3 के डिनोमिनेटर में 1 है तो इसका इनवर्स होगा 1/3। 1/2 है तो इसका इनवर्स होगा 2/1, या सिंपली हम 2 बोल लें। अगर 3/4 है तो इसका इनवर्स होगा 4/3। -3/4 है तो इसका इनवर्स होगा -4/3। अब इसमें थोड़ा ध्यान दें कि एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होती है पर फ्रैक्शन चेंज नहीं होता। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में फ्रैक्शन चेंज होता है पर साइन चेंज नहीं होती। ओके, जैसे हमने ये किया है -3/4 वाला, तो नंबर है -3/4 तो उसका इनवर्स भी माइनस में होगा, सिर्फ फ्रैक्शन चेंज हो गया, -4 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 7/2 है तो उसका इनवर्स होगा 2/7। ये सिंपली हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना सीख लिया। अब आगे चल के हम 1.2 एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।